नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है लहसुन की खेती। जैसे कि सभी किसान मित्रों की लहसुन की फसल 90 से 100 दिन की अवस्था में हो गई है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की इस अवस्था में आपको कौन कौन सी सावधानियां रखना है। साथ ही में हम ये जानेंगे कि इस समय लहसुन की फसल पर कौन कौन से कीटों का अटैक देखने को मिलेगा और उन कीटों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तथा सावधानियों को ध्यान में रखकर हम अपने उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। चलिए किसान मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। पर यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। वहाँ हम रोगों से जुड़ी जानकारी अपडेट करते रहते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले हम सावधानी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर सावधानी लास्ट में बताते हैं तो किसान भाई वीडियो को पूरा नहीं देख पाते, जिससे कि उन्हें सावधानियां पता नहीं चल पाती। परंतु किसान भाइयों, सावधानियों से ही फसल के उत्पादन में 30 से 35% वृद्धि देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, पहली सावधानी की बात करें तो यदि आपकी लहसुन की फसल 90 से 100 दिन की अधिक अवस्था में है तो आप उसमें जमीन के द्वारा कोई भी खाद ना दें, क्योंकि लहसुन की इस अवस्था के बाद उसमें कंद बनना स्टार्ट हो गया है। तो यदि हम जमीन के द्वारा कोई भी खाद या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देंगे तो उस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, जिससे रोग का अटैक बढ़ सकता है और साथ में उसकी साइज पर प्रभाव पड़ सकता है। और यदि आपको कोई भी खाद देना है तो आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि NPK खाद, नैनो फर्टिलाइजर या फिर अन्य कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला टॉनिक के द्वारा आप खादों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इस समय जो तापमान में वृद्धि हुई है तो उसके कारण रोगों का अटैक अधिक देखने को मिलेगा, तो आप अपनी फसल की निरंतर निगरानी करते रहें। अब तीसरी सावधानी की बात करें किसान भाइयों, तो तापमान में जो वृद्धि देखने को मिली है उसको ध्यान में रखते हुए आप अच्छी कंपनियों के इंसेक्टिसाइड व फंगिसाइड यूज करें और स्प्रे करते समय आप कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का उपयोग जरूर करें और स्प्रे आप तापमान के कारण शाम के समय ही करें। तो चलिए किसान भाइयों, जान लेते हैं कि लहसुन की फसल में किन रोगों का अटैक होता है तथा उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले हम फंगस की बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल में हमें कुछ फंगसों का अटैक देखने को मिल रहा है, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू, साथ ही में स्टेम फ्लेम ब्लाइट जैसे फंगसों का अटैक देखने को मिल रहा है। तो इनके कंट्रोल के लिए कुछ फंगिसाइड हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो पहले टेक्निकल की बात करें तो मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब, इसकी डोज की बात करें तो 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, अर्थात 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़। यह टेक्निकल आपको सिजेंटा कंपनी के रिडोमिल गोल्ड में देखने को मिल जाएगा। अब दूसरी टेक्निकल की बात करें तो एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस मैनकोजेब, इसकी मात्रा की बात करें तो 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, अर्थात 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़। यह टेक्निकल आपको UPL कंपनी के एवेंसर ग्लो में देखने को मिल जाएगा। अब तीसरी टेक्निकल की बात करें तो एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डिफेनोकोनाजोल, इसकी डोज की बात करें तो आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यह टेक्निकल आपको सिजेंटा कंपनी के एमेस्ट्रा टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, इन तीनों फंगिसाइड के लहसुन की फसल में बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। आप इनमें से किसी एक फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि लहसुन की फसल में किन कीटों का अटैक होता है तथा इन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, अभी जो तापमान में वृद्धि हुई है उसके कारण लहसुन की फसल में थ्रिप्स का अटैक देखने को मिल रहा है और उसी के लिए हमें कुछ किसान भाइयों ने कमेंट भी किए थे। तो किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक है तो आप उसे अभी कंट्रोल कर लें, क्योंकि मौसम के कारण इसका अटैक और अधिक बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप हमारे उत्पादन में काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि थ्रिप्स जो है लहसुन के पत्तों पर होती है और वह उन पत्तों से उसका रस चूसती है, जिससे कि हमारे पौधे के तने कमजोर होते हैं और वह धीरे धीरे पीले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती, जिससे कि हमारे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके कंट्रोल के लिए किसान भाई, हम आपको कुछ टेक्निकल बता रहे हैं, आप उन टेक्निकल का यूज करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले टेक्निकल की बात करें तो इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको बायर कंपनी के कॉर्नफ्लोर में देखने को मिल जाएगा। और यदि आपकी फसल में अधिक थ्रिप्स की समस्या है तो आप इसकी जगह इमिडाक्लोप्रिड प्लस फिप्रोलिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह टेक्निकल आपको इफ्को कंपनी के सीरस आगे में देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, आप इन दोनों में से किसी एक टेक्निकल का उपयोग करके थ्रिप्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। और किसान मित्रों, हमारे द्वारा जो फंगिसाइड व कीटनाशक बताए गए हैं वह सिस्टमेटिक व कॉन्टैक्ट दोनों हैं, जिनके बहुत शानदार रिजल्ट हैं। और इसी के साथ में आप NPK 0.34, जिसकी मात्रा की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़, और साथ ही में ऐसा कोई टॉनिक जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अर्थात सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण हो, आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। क्योंकि हमारी फसल में जो इस समय कंद का बनना स्टार्ट हुआ है तो उसकी साइज व उसकी चमक के लिए इन तत्वों की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों, स्प्रे करते समय आप चिपको का इस्तेमाल जरूर करें और साथ ही में 200 लीटर पानी प्रति एकड़ उपयोग जरूर करें। तो किसान मित्रों, यही थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। जब तक लिए जय जवान जय किसान।